इस लेसन में मैं आपको कुछ नए फीचर्स बताऊंगी पावर बीआई के। अभी तक जो हमने सीखा, देखिए मैंने आपको बताया था कि हमने डैशबोर्ड ये क्रिएट किया था। फिर इस डैशबोर्ड को हमने ऑनलाइन सर्विसेज में शेयर किया था और यहाँ से अपने ऑडियंस को भेजा था, उनके साथ शेयर किया था। अब नया फीचर इसका ये है कि जब हम देखें डाटा, यहाँ पे जो मैंने डैशबोर्ड तैयार किया है, ये डाटा मैं कहाँ से लाई थी, ये मैं गेट डाटा पे गई थी और वहाँ एक्सेल की फाइल से मैं ये इसको यहाँ पे लेके आई थी और हमने ये ग्राफ और चार्ट्स बनाए थे। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मेरा जो एक्सेल का डेटाबेस है, एक्सेल की फाइल है, उसमें मैं अगर कोई चेंजेस कर देती हूँ, कोई रोज हैं या कॉलम्स हैं या कुछ मैं उसमें ऐड कर देती हूँ, डिलीट कर देती हूँ, तो ये जो हमारा डैशबोर्ड है ये कैसे अपडेट होगा? ये नहीं होगा कि आपने ये सारा डाटा दोबारा लाना है और दोबारा सारे ग्राफ बनाने हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपने अगर अपना ओरिजिनल डेटाबेस या एक्सेल की फाइल सीएसवी जो भी अपडेट की है, डैशबोर्ड को अपडेट करने के लिए आपने क्या करना होगा, सिंपल रिफ्रेश के बटन को क्लिक करना होगा और आपके ये ग्राफ और आपका डाटा जो है, जो भी आपने चेंजेस किए हैं उसके मुताबिक सेट हो जाएगा। राइट, यहाँ तक तो मैंने आपको अच्छी तरह पहले बता दिया था। अब ये है कि ये जो ऑनलाइन सर्विसेज पे मैंने डाटा इसको मैंने इंपोर्ट किया था और यहाँ से मैंने अपने ऑडियंस के साथ शेयर किया था, उनके पास ये डाटा कैसे अपडेट हो। ये तो नहीं होगा कि जब हम अपनी डेटाबेस को अपडेट करेंगे तो एवरी अदर डे या वीकली हम उनको नई फाइल भेज रहे हैं कि अब इसको कंसीडर करें, अब ये नई फाइल आ गई। जो उनको हमने एक दफा फाइल भेज दी है वो कैसे अपडेट हो और उनके पास नोटिफिकेशन भी चली जाए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको समझने के लिए आपने क्या करना होगा, देखें ये जो हमारा डाटा सेट है, राइट, ये हमारी जो यहाँ पे नेविगेशन पेन है जो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ आपने डाटा सेट पे आना है और यहाँ देखें ये आपके पास 3 डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, ओपन मेन्यू। कहाँ पे? डाटा सेट्स में। आपने इसको क्लिक करना है, राइट। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये लिस्ट आ गई। ये लिस्ट भी मैं आपके साथ ग्रेजुअली जब आगे जैसे हम जाएंगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आप इसकी खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत ईजी। अगर रिपोर्ट बनानी है तो आप इसको कर लें, क्रिएट रिपोर्ट पे क्लिक कर दें। अगर आपने जो भी डाटा है उसको एक्सेल पे एनालाइज करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगी, तो आप यहाँ से कर लें। अगर आपने इस डाटा सेट को डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, रीनेम करना है, कोई और नाम देना है तो आप यहाँ से देखते हैं। लेकिन हमारा ये लेसन यहाँ नहीं है, हमारा ये लेसन है कि ऑडियंस को कैसे मालूम हो कि आपने अपने डेटाबेस को अपडेट कर दिया है और वैसे ही उनके पास ये सारे चार्ट और ग्राफ उनको वैसे नजर आए। तो इसके लिए हमने स्क्वेजुअल रिफ्रेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। स्क्वेजुअल रिफ्रेश पे आपने क्लिक करना होगा। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे स्क्वेजुअल रिफ्रेश को, तो हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे एक ये स्क्रीन आ जाती है। यहाँ पे आपके पास लिखा है, देखिए यहाँ पे रिफ्रेश हिस्ट्री में गेटवे कनेक्शन और डाटा सोर्स क्रेडेंशियल्स। नॉर्मली आपके पास क्या होगा, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका ये हाईलाइट नहीं होगा। मेरा इस वक्त हाईलाइट हुआ हुआ है, इसकी भी रीजन बताती हूँ क्यों है। डाटा सोर्स क्रेडेंशियल्स आपके पास हाईलाइट नहीं होगा नॉर्मली, इसलिए कि आपने यहाँ पे गेटवे को डाउनलोड करना है और फिर इंस्टॉल करना है। मैंने यहाँ ऑलरेडी कर लिया है, लेकिन मैं आपको तरीका जरूर बताऊंगी कि कैसे करना है, बहुत आसान है। इसके करने के लिए आपने देखें ये जो आपको एरो का यहाँ पे एक नजर आ रहा है सिंबल, यहाँ पे डाउनलोड भी लिखा हुआ है, आप इसको क्लिक कर दें और यहाँ से देखें हम यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं पावर बीआई फॉर मोबाइल एनालाइजिंग एक्सेल अपडेट्स। अगेन मैं ये कहूँ बताऊंगी आपको बाद में, लेकिन इस वक्त हमारा ये लेसन नहीं है। हमारे पास है डाटा गेटवे, इस पे आपने क्लिक करना है। राइट, हमने क्या करना है, इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, गेटवे को डाउनलोड और फिर इंस्टॉल करेंगे तो डाटा सोर्स क्रेडेंशियल्स आपके पास हाईलाइट हो जाएगा। इस पे आपने क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी और यहाँ पे होगा डाउनलोड पर्सनल मोड या आपके पास है डाउनलोड स्टैंडर्ड मोड। ट्राई करें कि आप पर्सनल मोड पे क्लिक कर दें तो ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। 2-4 मिनट लगेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा आपके पास और आपने फिर इसको सिंपल रन करवाना है। ये आपसे आपका पासवर्ड पूछेगा, आपका यूजर नेम पूछेगा, जिस यूजर नेम से आपने रजिस्टर करवाया वो आप लिख दें तो आपके पास ये यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। राइट, मेरे पास क्यों नहीं ये हाईलाइट ऑलरेडी है, क्योंकि मैंने इसको पहले ही इंस्टॉल किया हुआ है। अब हम जब इस एरो को यहाँ से मैं देखूंगी तो आप देखें यहाँ पे पावर बीआई प्रोजेक्ट्स, जो हमारे पास ये प्रोजेक्ट्स हैं,
यहाँ पे है। आपके पास ये मे भी ऐसे हो सकता है यहाँ पे क्रॉस का साइन हो, तो इसका क्या मीनिंग होगा कि ये अभी आपके पास एक्टिव नहीं है। आपने यहाँ पे इसको क्लिक करना होगा एडिट क्रेडेंशियल्स को, और यहाँ तो बाय डिफॉल्ट ही इसका पाथ आ जाएगा पावर बीआई का। आप विंडो यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे विंडो का ऑप्शन देके साइन इन करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे जो क्रॉस का साइन है यानी जो डिसेबल है एडिट क्रेडेंशियल्स, वो भी आपके पास यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा और आप इस पर बिल्कुल काम कर सकते हैं। ये जरूर आपने इसको इंस्टॉल करना है और यही प्रोसेस को फॉलो करना है, आपका बिल्कुल काम सही हो जाएगा। अब क्या है स्केजुअल रिफ्रेश, ये हम एक्चुअली ये सीख रहे हैं। इस पे आपने क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ आपके पास आएगा कीप योर डाटा अप टू डेट। ये इस वक्त ऑफ है, आपने इसको यहाँ से ऑन करना होगा। अब आपने देखना है कि आप अपने डाटा को, जो आपका ओरिजिनल डाटाबेस है, एक्सेल फाइल है सपोज, वो आप डेली बेसिस पे अपडेट कर रहे हैं, वीकली कर रहे हैं। आप यहाँ से इसको देख लें, वीकली और डेली का ऑप्शन है। हम कहते हैं चलें डेली अपडेट हो जाए, राइट। टाइम जोन, यहाँ से अपना आप टाइम भी सेट कर सकते हैं। आपने इसको ओपन कर दें और हम इस पे टाइम जोन सेट कर देते हैं। हम कुछ भी आप यहाँ से देख सकते हैं। हम ट्राई करते हैं कि हमें यहाँ से पाकिस्तान का मिल जाए, तो हम वही सेट कर देंगे। ये इस्लामाबाद कराची हमें मिल गया, राइट। ये हमारे पास आ गया। अब एड अनदर टाइम पे हमने क्लिक किया। यहाँ पे ये आपसे पूछेगा कि किस टाइम आपका ये डाटा अपडेट हो जाए। आप इसको ओपन कर लें। मैं कहती हूँ कि ये 10:30 पे, डेली 10:30 AM पे हमारा अपडेट हो जाए। मैं जब अपनी एक्सेल फाइल को अपडेट करूंगी तो ये 10:30 पे डेली आपके पास अपडेट हो जाए, राइट। अब आप चाहते हैं कि नहीं, हम इसको 2 टाइम्स दिन में या 3 दफा, जो आप पे डिपेंड करता है। मैं इसको 2 टाइम्स करके सिखाती हूँ। एट अनदर टाइम, एक सुबह 10:30 पे ये अपडेट हो जाए। दूसरा मैं कहती हूँ कि ये 10, हम इसको 10:30, आप 11:30 जो भी कर लें और PM कर देते हैं इसको, ठीक है। 2 टाइम्स हो जाए। यहाँ से आप एट अनदर टाइम भी कर सकते हैं। ये हमने यहाँ सेट कर दिया। अब जैसे ही हम अपना एक्सेल फाइल को अपडेट करते हैं मॉर्निंग में या इवनिंग में, मॉर्निंग में करेंगे तो ये आपका जो आपने ऑडियंस के साथ शेयर किया है ये 10:30 पे अपडेट हो जाएगा। और अगर इसके दरमियान आपने इसको फिर चेंजेस की तो ये रात को भी 10:30 PM को भी ये आपका अपडेट हो जाएगा। यहाँ आप ईमेल्स भी लिख सकते हैं। ईमेल दीज यूजर्स व्हेन द रिफ्रेश फेल्स, जिसकी आप चाहें अपने फ्रेंड्स की। लेकिन अगेन मैं ये कहूंगी कि जो रजिस्टर हैं उनकी आप ईमेल लिखें और यहाँ आप इसको अप्लाई कर दें। कितना सिंपल हो गया हमारे पास ये काम, राइट। तो क्या हुआ इससे कि जब भी आप अपने ओरिजिनल डेटाबेस पे चेंजेस करेंगे, उसके साथ ही 10:30 AM को और 10:30 PM को आपका डेटाबेस जो आपने अपने ऑडियंस के साथ शेयर किया है वो भी अपडेट हो जाएगा। ये फीचर आपको कहाँ से मिलेगा? आपको ये डेटा सेट्स में, जो आपने अपना प्रोजेक्ट्स डिटेल का हमने एक बनाया हुआ है, एक पेज बनाया हुआ है, डैशबोर्ड बनाया है, वहां से मिलेगा। लेकिन जब आप अपने डैशबोर्ड को रिफ्रेश करते हैं और सिंपल यहाँ आके रिफ्रेश नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका ये भी रिफ्रेश हो जाएगा। लेकिन रिफ्रेश आपके इस कैजुअल रिफ्रेश से आप टाइम सेट कर सकते हैं, राइट। आप इसकी जरूर प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे आपने अपने जो अपना गेटवे को इंस्टॉल करना है उसकी भी प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। साइमा एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।